बोलिए शनिदेव महाराज की। यही तो बता रही है, जब रोग आपका डिटेक्ट ही ना हो तब दवाई मत लो। क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है दवाई लो? क्या जरूरत है दवाई लो? डॉक्टर तो आपको इसमें क्या बोलेगा? आपको बोल दिया क्या आपको क्या है? डिप्रेशन है, काम खत्म। अगले को तो महसूस हो रहा है ना, यहाँ मेरे कलेजे में बाधा है और मैं रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, और खा रहा हूँ तो वो वापिस आ रही है। ठीक है, अब डॉक्टर इसको ठीक करके दिखाए, वरना मनु भैया ठीक करेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपकी मुट्ठी में अभी तो कुछ होना शुरू नहीं हुआ है, अब थोड़ी देर में होना चालू हो जाएगा, तब ये समझना वो बाधा निकल के मुट्ठी में आएगी, माला के अंदर बंद होगी और ये आदमी ठीक हो जाएगा। कितनी सी बात है। मनु भैया ने ठीक क्या किया? प्रेत निकाला। कहाँ से? कलेजे से। और जब वो निकलेगा अपने पूरे दल बल सहित, तब क्या होगा? तब ये ठीक हो जाएगा। रोग किससे? प्रेत से। डॉक्टर कैसे ठीक करेगा जो प्रेत का रोग है? बताइए मुझे। जब वो प्रेत को मानता ही नहीं, देखता ही नहीं, सारी दुनिया में एक यीशु मसीह के अलावा और किसी ने प्रेत निकाले नहीं, और उन्होंने ही निकाले सबसे ज्यादा, इसलिए वो 200 देशों के भगवान हुए। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम में पता था। उन्होंने कहा भी एक जगह कि ये जो जाति है ये प्रार्थना से निकलेगी, मंत्र जप से निकलेगी, और ये मंगल उद्भावना से निकलेगी। उन्होंने खाली प्रार्थना बताया है क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। वहां उनके ऋषियों ने कभी कोई मंत्र जप किया नहीं, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। और आपने एक उन्नति पूर्ण बात बताता हूं कि जब यीशु मसीह आए उसके बाद ही उन देशों ने उन्नति की। उससे पहले तो वो ऐसे रहते थे, उनकी सभ्यताएं इतनी निकृष्ट हो चुकी थी कि उनकी सभ्यताओं के पास कुछ नहीं था। आगे ना, अब भारत से भी बहुत माली हालत में रहते थे। भारत की उस टाइम की सभ्यता देख लो, भारत की क्या थी, और उनकी उस टाइम की देख लो, यीशु मसीह से पहले की। जय शनिदेव सबको। आप एक बात और बताइए मेरे को, जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर पेट सिर का आपको कनेक्शन बताता था कि पेट में अपच होने से डिप्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। यूं कह रहा डिप्रेशन से पेट खराब होता है, डिप्रेशन दिमाग से और पेट पेट खराब। जुड़े हुए हैं। ये बताता है ना। तो ये डॉक्टर्स ने एक तरीके का भ्रम फैला रखा है कि दोनों जुड़े हुए होते हैं, और इस एक चीज खराब होने से दूसरी चीज खराब हो जाती है। और जबकि ये जो चीज है ना मेरे पास, ये कभी कलेजे में और कभी सर में चढ़ जाती है, तो बहुत तेज सर नहीं, में संसार से तो तेरा व्यवहार ठीक है, हाँ और डॉक्टर से भी ठीक था। हाँ। अगर तेरे को डिप्रेशन है, तूने डॉक्टर को तो कुछ चोट नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर डिप्रेशन वाला आदमी तो डॉक्टर 4 बार मना कर देगा, भाई मेरे पास तेरा कोई इलाज नहीं है, तू डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। डॉक्टर पे अटैक कर देगा डिप्रेस्ड होने के बाद। नहीं गुरु जी, इसमें कोई किसी चीज का है हाँ, ऐब नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐब वाले के पास तो वैसे ही चीजें नहीं आती है। भाई शैतान राक्षस को तो, जो शैतान है, जो राक्षस है, वो राक्षस को ही थोड़े ना मारता है। कभी भी देखा है? ऐसे तो राक्षस राक्षसों को मार के खा जाते। राक्षस मारता ही सरल आदमी को है। राक्षस किसको काबू में करेगा? है जो संत तुल्य होगा, भक्त तुल्य होगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। शैतान का बस किस पे? इंसान पे, केवल इंसान पे। भाई ये गाना बंद करें प्लीज। महाराज जी दान दिया क्या? हाँ खुश। महाराज जी जितना कितना बढ़ाया उसे भाई एक काम कर, बंद कर दे, ईयरफोन पे लगा दे उसे। रात में बहुत भैया के पास आके ये सोचता है मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊं, 15 साल में ठीक नहीं हुआ। देखो गीता जी कैसी बात। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा आधा का फर्क हो जाए, थोड़ा 2 रोटी भी पच जाए तो क्या होगा? इतने से झूठ बोलेगा तो भाई स्वास्थ्य नामुमकिन रहती है। मैंने के सारे पैसे दे दो तो वो 1 रुपया भी मोटरसाइकिल तेल कहाँ से डबल आ गई बात सामने। कहाँ से तेल? अब याद रखिए आगे से, आगे ना उसके पैसे उसी के पास रहने दे, बोला आप ही भर दो। इस आदमी के पास जब ऐब नहीं है, इतना सज्जन है, तुझे क्या डर है? तुझे क्या चिंता है? जब तू उसकी शरण में है, वो अपने आप देखेगा सारे काम। ये तो मानती नहीं, तो बिना बात के अपने आप ही देता है। अब ले, ये अपने आप देगा, अपने आप दे के आएगा स्कूल में। क्या कट्टा बारिश में पड़ा रहता है ना, पीछे हो जाए, चलो पीछे बैठो। सीमेंट का कट्टा बारिश में पड़ा रह जाए, जब जम के जैसे पत्थर हो जाता है, ऐसा जम रहा है पानी में। अब तो हिलने लगा, कौन हिला रहा? कोई वाइब्रेशन आ कहाँ? लहरियां आ
इसको पहले हाजरी भी आती थी, कपाल भाती वाली चालू तो हो गया कपाल भाती। योगी बैठ गए इसके कलेजे पे मर गए। हाँ, पैसे खा के गया होगा लोगों से योग के नाम पे, करे जाए कपाल भाती। बड़ी बात में वहां पे धस गया, कोई और मिला ना। हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा था ये उस टाइम में, जब इसमें ये आया। ठीक है, उसने सोची यार ये तो मेरे से भी बड़ा योग करता है, मैं तो जमीन पे बैठ के करता था, तो साइकिल चला के योग करता है ऐसे। आगे तो इसमें धस गया, आगे फंस गया इसमें ससुरा कुल सही। बचपन में चलाया करते हाथ छोड़ के साइकिल। तभी से तो है ये। बोलिए शनिदेव महाराज की। बता दी ना मैंने, ये कोई योग आ गया इसमें, मैं सोची मैं भी ऐसा योग करूंगा साइकिल छोड़। पता चला भाई तने तो सारी उम्र कपाल भाती करा, तो कपाल भाती ही कर सकता है बस। बिल्कुल सही बात। गुरु जी ऐसे मारा। तो फिर ठीक बोला था ना वो इसका पापा, इसमें आ गया तो उसमें कमी आनी थी ना रोग में। उसमें कमी आ गई। क्या रोग में क्या कमी आई? उसके पापा को क्या होता था? क्या उसको भी कलेजे पे होता था? हाँ, उसको भी ऐसे कलेजे पे बोलता था क्या सुनिए बस तो भाई यही था, रात को तो जैसे ही होता है। कभी यहाँ पे दिल कभी पैर। सेम होगा इसको भी। माँ बाप से पूछती जाती है इसका अंत कहाँ है? साधु महात्मा थोड़ी ना कर रहा है इसका, तुम्हें मनु भैया के पास आने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर साधु महात्मा इतना रिस्क लेते, नौजवान लड़कों को ठीक करते तो, है ना, मंत्र शक्ति दिखलाते तो, प्रभाव ही नहीं है उनके पास कुछ। वो यज्ञ से कुछ नहीं कर सकते, आ गए ना। जैसे यज्ञ करके ब्राह्मण अपना पेट भरता है, उसको पता ही नहीं यज्ञ से हुआ क्या है, ऐसे ही वो भी है। इस संसार में भला कौन कर रहा है? इनका पापा तो घर का ज्यादा प्रेम करता है। तो उसको ये समस्या थी तभी तो बहन करता है वो। अगर उसको वो समस्या पहले नहीं होती तो क्यों बहन करता है? ये बचपन से बताता है। हाँ, तो उसके पापा बचपन से ही बीमार होंगे। की दो साथ यहाँ आ जाओ ना बहन जी तुम इधर। ओम स्वाहा। तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए भाई, देखते देखते। बोलिए शनिदेव महाराज की।